हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हिंदी सुननी है और अपने माइंड में या फिर किसी पेज पे आपको उसको लिखना है जो आपका सेंटेंस बना है, और फिर आपको मैच करना है कि आपका जो सेंटेंस है वो कितना सही है और क्या गलतियां हुई हैं। क्योंकि इनकी हेल्प से आप लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर समझ में आएंगे जो हम डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं। तो आपको सिर्फ इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, और बीच में जो यूज़ होने वाले ग्रामर के रूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से उन चीज़ों को और क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दादी मंदिर पर हैं, ग्रैंडमा इज़ एट द टेम्पल। अब यहाँ पे एट और इन के कन्फ्यूजन में मत आइएगा। कुछ जगहों के लिए, ऐसी जगहों के लिए हम इन और एट दोनों यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं घर पर हूँ, अब हूँ तो मैं घर के अंदर ही ना, सो आई एम इन होम भी बोल सकता हूँ कि हूँ तो मैं घर के अंदर ही। आई एम एट होम, आई एम एट होम कि मैं घर पर हूँ तो मतलब घर के अंदर ही हूँ, ऑब्वियस सी बात है ये तो। ठीक है। जैसे और मैं बोलूँ कि मैं स्कूल में हूँ ठीक है, तो आई एम एट स्कूल। अब मैं स्कूल के अंदर ही हूँ, मैं स्कूल के ऊपर तो खड़ा नहीं हूँ, या फिर मैं स्कूल पर वैसा तो नहीं हूँ कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि स्कूल के पास खड़ा हुआ हूँ तब भी मैं एट बोल सकता हूँ, तो वहाँ तो एट ही बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं अंदर भी हूँ, मैं तब भी उस चीज़ को एट और इन दोनों बोल सकता हूँ। मैं घर पर हूँ, मैं चाहे घर के अंदर हूँ या घर के बाहर पास में खड़ा हुआ हूँ, पास में खड़ा हुआ हूँ तो मुझे एट ही बोलना है। लेकिन अगर मैं घर के अंदर हूँ तो मैं एट और इन दोनों बोल सकता हूँ। तो दादी मंदिर पर हैं या फिर दादी मंदिर में हैं, दोनों के लिए ग्रैंड मा इज एट द टेम्पल, ग्रैंड मा इज एट द टेम्पल। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है, यह जगह बहुत ही खूबसूरत है। दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। इतनी ठहरी हुई जैसे कि यह कुछ सुंदर सपनों की दुनिया हो, इतनी ठहरी हुई जैसे कि यह कुछ सुंदर सपनों की दुनिया हो। इट इज़ सो स्टिल एज इफ इट इज़ सम प्रेटी ड्रीम वर्ड। अब मैंने पहले भी बताया था कि एज इफ, कि जैसे कि, इस चीज़ के लिए हम एज इफ का यूज़ करते हैं। मैं बोलूँ कि जैसे कि तुम तो बहुत समझदार हो, एज इफ यू आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, जैसे कि तुम तो बहुत ही लंबे हो, एज इफ़ यू आर वेरी टॉल। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इतनी ठहरी हुई चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि तालाब होता है, वहाँ पानी बिल्कुल ठहरा हुआ होता है, तो वो जो पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं स्टिल। ठीक है, उस चीज़ को भी हम स्टिल बोलते हैं, STILL। तो इतनी ठहरी हुई, इट इज़ सो स्टिल, जैसे कि यह कुछ सुंदर सपनों की दुनिया हो। एज इफ इट इज़ सम प्रिटी ड्रीम वर्ड, एज इफ इट इज़ सम प्रिटी ड्रीम वर्ड। पूरा क्या बना, इतनी ठहरी हुई जैसे कि यह कुछ सुंदर सपनों की दुनिया हो। इट इज़ सो स्टिल एज इफ इट इज़ सम प्रिटी ड्रीम वर्ड। यह सपनों की दुनिया है जहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं, यह सपनों की दुनिया है जहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं। दिस इज़ द ड्रीम वर्ड वेयर माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव, दिस इज़ द ड्रीम वर्ड वेयर माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव। 2 साल पहले दादाजी गुजर गए। ग्रैंडपा पास्ड अवे 2 years अगो। अब पास अवे का मतलब पास अवे जो एक फ्रेज़ है, इसको हम यूज़ करते हैं कोई किसी के मरने के लिए, गुजरने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट की बात चल रही है तो पास अवे की फॉर्म लगी है यहाँ पे। 2 साल पहले दादाजी गुजर गए, ग्रैंडपा पास्ड अवे 2 years अगो, ग्रैंडपा पास्ड अवे 2 years अगो। और तब से दादी उस दिन का इंतज़ार कर रही हैं। अब तब से, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस दैन। सिंस दैन कि हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं कि तब से। एंड सिंस दैन, और तब से, एंड सिंस दैन दादी उस दिन का इंतज़ार कर रही हैं। ग्रैंड माँ इज़ वेटिंग फॉर दैट डे, ग्रैंड माँ इज़ वेटिंग फॉर दैट डे। तो पूरा क्या बना, और तब से दादी उस दिन का इंतज़ार कर रही हैं। एंड सिंस दैन ग्रैंड माँ इज़ वेटिंग फॉर दैट डे, जब वो, या फिर वो जब, वैन शी। अब ये कहना पूरा सेंटेंस ये होता कि जब वो गुजर जाएं या फिर जब वो दुनिया को अलविदा कह दें, तो यहीं पे रुक गया वो, वैन शी। मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा है। अब इस चीज़ को भी आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा है। आई हैव सीन यू आफ्टर सो मैनी डेज, आई हैव सीन यू आफ्टर सो मैनी डेज। मैंने ये मूवी बहुत दिनों बाद देखी है, आई हैव सीन दिस मूवी आफ्टर सो मैनी डेज। इस तरह से, मैंने ये गाना बहुत दिनों बाद सुना है। तो इस चीज़ को आप बहुत यूज़ कर सकते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में। इसको लिख लीजिए, आप 5 बार ट्राई कीजिए आज इंटेंशनली बोलने का, जानबूझ के किसी न किसी सेंटेंस में लगाने का। तो मैंने तुम्हें बहुत दिनों के बाद देखा है, आई हैव सीन यू आफ्टर सो मैनी डेज, आई हैव सीन यू आफ्टर सो मैनी डेज।
मैं बहुत खुश हूँ तुझे देखकर, मैं बहुत खुश हूँ तुझे देखकर। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। मैं बहुत खुश हूँ तुझे देखकर, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। वो शी, अब ये मतलब इसने लड़की को देखा और ये उससे पूछ रही है कि वो शी, वो मेरी होने वाली बहू है। शी इज़ माई डॉटर इन लॉ टू बी। अब यहाँ पे टू बी और वुड बी दोनों लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन वुड बी जो होता है वो एक थोड़ी और कन्फर्मेशन वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या बोला, वो मेरी होने वाली बहू है। शी इज़ माई डॉटर इन लॉ टू बी, शी इज़ माई डॉटर इन लॉ टू बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन वाला है तो इज़ पहले क्यों नहीं आया। अब जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं ना कि वो मेरी होने वाली बहू है, अब यहाँ पे क्या तो नहीं लगा ना, लेकिन एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है, सिचुएशन से समझ में आ जाता है। सेम इंग्लिश के साथ भी है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इज़ पहले लगाएंगे तब उसके बाद ही वो क्वेश्चन सेंटेंस बनेगा, वो नॉर्मल भी बन जाएगा और आपके एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा कि ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो मेरी होने वाली बहू है। शी इज़ माई डॉटर इन लॉ टू बी, शी इज़ माई डॉटर इन लॉ टू बी। नहीं नहीं दादी, यह वो नहीं है। नहीं नहीं दादी, यह वो नहीं है। नो नो ग्रैंडमा, इट्स नॉट हर, इट्स नॉट हर। नो नो ग्रैंडमा, इट्स नॉट हर। नहीं नहीं दादी, यह वो नहीं है। नो नो ग्रैंडमा, इट्स नॉट हर। वो मेरी दोस्त है, वो मेरी दोस्त है। शी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है। शी इज़ माई फ्रेंड। आओ मैं उसे आपसे मिलवाता हूँ, आओ मैं उसे आपसे मिलवाता हूँ। और मिलवाने को क्या बोलते हैं, मिलाने को इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है, कि भाई इंट्रोडक्शन तो करवा दो, इंट्रोड्यूस तो करवा दो, इस तरह से। आओ मैं उसे आपसे मिलवाता हूँ। कम आई विल इंट्रोड्यूस हर टू यू, मतलब आई विल इंट्रोड्यूस हर टू यू, कि मतलब मैं उसको आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मिलवाता हूँ। आओ मैं उसे आपसे मिलवाता हूँ। कम आई विल इंट्रोड्यूस हर टू यू, कम आई विल इंट्रोड्यूस हर टू यू। दादी यह प्रिया है और प्रिया ये दादी है। ग्रैनी दिस इज प्रिया एंड प्रिया दिस इज ग्रैंडमा। ग्रैनी दिस इज प्रिया एंड प्रिया दिस इज ग्रैंडमा। अब दिस भी हम लगा सकते हैं अगर मैं मान लीजिए अपने किसी दोस्त को लेकर आया हूँ और मैं उसका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि दिस इज़ राहुल, मैं ही इज़ राहुल भी बोल सकता हूँ, वो भी ठीक है। दिस इज़ राहुल भी बोल सकता हूँ, वो भी ठीक है, ठीक है। तो मैंने वहाँ बोला कि ग्रैनी दिस इज़ प्रिया एंड प्रिया दिस इज़ ग्रैंडमा। दादी यह प्रिया है और प्रिया ये दादी है। ग्रैनी दिस इज़ प्रिया एंड प्रिया दिस इज़ ग्रैंडमा। दादी ने सोचा कि तुम मेरी होने वाली, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मतलब दादी ने सोचा कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तो यहाँ पे सेंटेंस यहीं पे ही रह गया कि दादी ने सोचा कि तुम मेरी होने वाली। ग्रैंडमा थॉट दैट यू आर माई फ्यूचर, ठीक है, दैट यू आर माई फ्यूचर वाइफ। इस तरह से कि ग्रैंडी थॉट दैट यू आर माई फ्यूचर। दरअसल मैं कहना चाहती थी, अब यहाँ चाहती थी आएगा। दरअसल मैं कहना चाहती थी कि तुम बहुत सुंदर हो। दरअसल मैं कहना चाहती थी कि तुम बहुत सुंदर हो। दरअसल के लिए हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू से दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू से दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। दरअसल मैं कहना चाहती थी कि तुम बहुत सुंदर हो। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू से दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। दादी सुंदर आपकी यह जगह है, सुंदर आपकी यह जगह है। ग्रैंडमा दिस प्लेस ऑफ योर्स इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं योर प्लेस इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन दिस प्लेस ऑफ योर्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं, थोड़ा और सेंटेंस अच्छा लगता है, ठीक है। दादी सुंदर आपकी यह जगह है। ग्रैंडमा दिस प्लेस ऑफ योर्स इज़ ब्यूटीफुल। ग्रैंडमा दिस प्लेस ऑफ योर्स इज़ ब्यूटीफुल। जी चाहता है पूरी ज़िंदगी यहीं बिता दूँ। जी चाहता है पूरी ज़िंदगी यहीं बिता दूँ। आई फील लाइक स्पेंडिंग माई होल लाइफ हेयर। अब जब जी चाहता है के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई फील लाइक, कि मेरा मन ऐसा कर रहा है, मेरा मन ये कर रहा है। तो ये हम डेली लाइफ में बोलते हैं। आप ये भी आज यूज़ करिए 5 या 6 टाइम इंटेंशनली इस चीज़ को आप यूज़ करिए, तो आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। कि जी चाहता है मैं सो जाऊँ, आई फील लाइक स्लीपिंग। जी चाहता है कुछ अच्छा सा खाऊं, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग गुड, ठीक है। तो जी चाहता है पूरी ज़िंदगी यहीं बिता दूं। जी चाहता है पूरी ज़िंदगी यहीं बिता दूं। आई फील लाइक स्पेंडिंग माई होल लाइफ हेयर। होल WHOLE का मतलब सारा सब, ठीक है। आई फील लाइक स्पेंडिंग माई होल लाइफ हेयर। आई फील लाइक स्पेंडिंग माई होल लाइफ हेयर। ऐसा मत कहो बेटा, डोंट से दैट डियर। ऐसा मत कहो, डोंट से दैट। ऐसा मत करो, डोंट डू दैट। ऐसा मत सोचो, डोंट थिंक दैट, ठीक है। तो ऐसा मत कहो, डोंट से दैट डियर। लेकिन तुम्हें यहाँ आने से पहले यादें बनानी हैं। लेकिन तुम्हें यहाँ आने से पहले यादें बनानी हैं। बट यू हैव टू क्रिएट मेमोरीज बिफोर यू कम हेयर, ठीक है। अब यादें बनाना, उस चीज़ को हम बोलते हैं क्रिएट मेमोरीज,
ठीक है। सो अगर मैं और मेरे दोस्त हम कहीं घूम रहे हैं, सो वी आर क्रिएटिंग मेमोरीज कि ताकि हम बाद में इनको याद कर सकें। तो लेकिन तुम्हें यहाँ आने से पहले यादें बनानी हैं, बट यू हैव टू क्रिएट मेमोरीज बिफोर यू कम हेयर। ठीक है, बट यू हैव टू क्रिएट मेमोरीज बिफोर यू कम हेयर। दादी, लगता है आपका मंदिर बहुत सुंदर है। दादी माँ, लगता है आपका मंदिर बहुत सुंदर है। ग्रैंड माँ, योर टेम्पल सीम्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल। अब मतलब इसको पता नहीं है, बस दूर से लग रहा है कि वो बहुत सुंदर है, तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं सीम्स टू बी। अब जैसे कि मंदिर है तो वहाँ पर तो जाके ही पता चलेगा कि सुंदर है या नहीं है। लेकिन मेरे सामने कोई खाना लेकर आया, वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इट सीम्स टू बी वेरी डिलीशियस, कि भाई दिखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि खाना बहुत टेस्टी होगा, बहुत डिलीशियस होगा, इट सीम्स टू बी वेरी डिलीशियस। ठीक है। कोई बच्चा है, वो शक्ल से बहुत शरारती लग रहा है मुझे, ही सीम्स टू बी वेरी नॉटी। तो इस तरह से कि हम श्योर नहीं है, लेकिन वो देखने में हमें अंदाज़ा लग रहा है कि वो ऐसा है। तो यहाँ पे क्या बोला, दादी लगता है आपका मंदिर बहुत सुंदर है। ग्रैंड माँ, योर टेम्पल सीम्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल। ग्रैंड माँ, योर टेम्पल सीम्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल। क्या मैं जाकर देख सकती हूँ? क्यों नहीं बेटा, जाओ। क्या मैं जाकर देख सकती हूँ? कैन आई गो एंड सी? क्या मैं जाकर देख सकती हूँ? कैन आई गो एंड सी? क्यों नहीं बेटा, जाओ। वाई नॉट डियर, गो। वाई नॉट डियर, गो। मंदिर में गए हुए तुम्हें कितने साल हो गए हैं? मंदिर में गए हुए तुम्हें कितने साल हो गए हैं? ठीक है। कॉलेज पास किए हुए तुम्हें कितने साल हो चुके हैं? पढ़े हुए तुम्हें कितने घंटे हो चुके हैं? तो आप इस सेंटेंस को भी कई जगह यूज़ कर सकते हैं। मंदिर में गए हुए तुम्हें कितने साल हो गए हैं? हाउ मेनी ईयर्स हैज़ इट बीन सिंस यू विजिटेड अ टेम्पल? हाउ मेनी ईयर्स हैज़ इट बीन सिंस यू विजिटेड अ टेम्पल? हाउ मेनी ईयर्स हैज़ इट बीन सिंस यू विजिटेड अ टेम्पल? तो ये थे आज के सेंटेंसेस। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया है, कोई स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वो पूछिए। कोई एक कोई ग्रामर का टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊँ, आपको वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।